उतर चुके हैं। सीएम योगी सभी 7 सीटों पर रैली करेंगे। इसके लिए आज सीएम ने 3 जगहों पर रैली की, तो वहीं बाकी बची 4 सीटों पर सीएम 27-31 अक्टूबर को प्रचार करेंगे। 27 अक्टूबर को सीएम कानपुर देहात के घाटमपुर में रैली करेंगे। 27 अक्टूबर को ही सीएम उन्नाव के बांगरमऊ में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद सीएम 31 अक्टूबर को जौनपुर के मल्हनी में और देवरिया में रैली को संबोधित करेंगे। तो सीएम योगी ने उपचुनाव में धुआंधार प्रचार की शुरुआत आज बुलंदशहर से कर दी है। आज जहां सीएम योगी आदित्यनाथ 3 जगह पहुंचे, तो बाकी बची 4 सीटों पर 27 और 31 अक्टूबर को सीएम योगी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और रामपुर की स्वार सीट को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस शशिकांत और जस्टिस पंकज की बेंच ने स्वार सीट पर चुनाव कराने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि हफ्ते भर के अंदर उपचुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबी चली बहस और सुनवाई के सिलसिले के बाद आज आखिरकार रामपुर की स्वार सीट पर फैसला आ गया है। आजम एंड फैमिली को झटका देते हुए हाईकोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन निरस्त कर तुरंत चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एक्चुअली अब्दुल्ला आजम खान का जो इलेक्शन था उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया था कोर्ट ने, और इसके कारण उस सीट को वैकेंट घोषित कर दिया गया था कि वो खाली हो गई है, रिक्त हो गई है। लेकिन ये रिक्ति 16 दिसंबर 2019 से आज तक चली आ रही है, और वहाँ पर आज भी कोई नया नोटिफिकेशन आया जिसमें पूरे भारत भर में बाईपोल हो रहे हैं, लेकिन उस सीट के लिए कोई नोटिफिकेशन में जगह नहीं थी। इस पर क्षुब्ध होकर के मैंने यहाँ पर याचिका दायर की थी। उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत कड़ा रुख लेते हुए ये कहा कि कोई भी विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र प्रतिनिधि विहीन तो नहीं रह सकता है, उसमें कोई ना कोई प्रतिनिधि तो उसका चुना ही जाना चाहिए। जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस पंकज भाटिया की डिवीजन बेंच ने स्वार तहसील की नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष शफीक अहमद की अर्जी पर फैसला सुनाया है। कोर्ट के आदेश के बाद स्वार सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। उनकी सारी दलीलों को लिखवाते हुए जो उन्होंने कहा था उस सबको कोट करते हुए उनकी किसी भी दलील को नहीं माना। उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस रेज किए थे कि मैंने इवन अब्दुल्ला आजम खान को पार्टी नहीं बनाया, इस तरह के उन्होंने कई सारे ऑब्जेक्शंस रेज किए थे, जिस पर उन्होंने साफ कहा, कोर्ट ने कहा कि आप हमसे पूछा कि आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा कि चूंकि वो वैकेंट हो गई है सीट, और अब अब्दुल्ला आजम खान जब तक सुप्रीम कोर्ट से जीत नहीं जाएंगे तब तक वो पार्टी बनने योग्य नहीं है। दरअसल स्वार सीट पर अब्दुल्ला आजम की मुश्किल तब बढ़ गई थी जब उनके द्वारा चुनाव में गलत एफिडेविट देने का मामला सामने आया था। चलिए आपको आसान भाषा में स्वार सीट की पूरी कहानी समझाते हैं। दरअसल 2017 में स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम जीते थे। अब्दुल्ला ने चुनावी हलफनामे में गलत जन्म तिथि बताई थी। गड़बड़ी सामने आने के बाद अब्दुल्ला आजम के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि विधायक बनते वक्त अब्दुल्ला की उम्र 25 साल नहीं थी। आरोप सही साबित होने पर हाई कोर्ट ने विधायकी रद्द कर दी थी। गलत जन्म तिथि से शुरू हुए विवाद का अंत हाई कोर्ट में जाकर आखिरकार हो गया। अब तैयारी उपचुनाव को लेकर हो रही है। कोर्ट के फैसले के बाद इंतजार चुनाव आयोग का है, क्योंकि आगे की कार्रवाई उसी को करना है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ एबीपी गंगा। तो भाजपा इस उपचुनाव को 2022